विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अवेकनिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। ये जो मास है जिसको हम अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास ही बोलते हैं, तो इस मास की क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और इसमें हमको क्या क्या करना चाहिए। इस मास की उत्पत्ति का जो मूल कारण हमको पद्म पुराण में वर्णित मिलता है, वहाँ हमको ये पता पड़ता है क्योंकि हमारे वैदिक ग्रंथों और हिंदू शास्त्रों के अनुसार हमारा सूर्य और चंद्र दोनों के अनुसार जो है गणना होती है, लेकिन सूर्य चंद्र दोनों की गणना को एक सार करने के लिए, यानी तो दोनों को बराबर करने के लिए एक अतिरिक्त मास जोड़ा जाता है, जिससे कि सूर्य द्वारा की गई गणना और चंद्र द्वारा की गई गणना जो है आपस में मिल जाएं, आपस में सापेक्ष हो सकें। तो इस तरीके से जब सूर्य चंद्र की गणना को बराबर करने के लिए एक 13वें मास का जन्म हुआ, तो उसको बोला गया अधिक मास या मल मास। तो ये हमारे शास्त्र में वर्णित है कि हर मास का एक देवता होता है, एक अधिष्ठात्रा होता है, जो कि उस मास को ओन करते हैं, यानी कि उस मास का एक तरीके से वो स्वामी होता है। लेकिन जब ये मल मास या अधिक मास प्रकट हुआ तो किसी ने भी इनको ग्रहण नहीं किया, सबने इनका तिरस्कार किया। तो ये जो है बहुत ही दुखी हो गए और इसी तिरस्कार के कारण ये मास जो है मल मास कहलाया गया। मल का मतलब होता है विष्ठा, अर्थात ऐसी चीज जिसको कि कोई भी स्वीकार नहीं करना चाहता, इसलिए इसका नाम पड़ा मल मास। तो जब सब तरफ से निराश हो गए, दुखी होकर ये जो है मास जो है भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना सुनी और ये कहा कि आपको किसी ने नहीं स्वीकारा है, लेकिन आपको मैं स्वीकारूंगा और आपका नाम जो है मेरे नाम से ही जाना जाएगा। तब से इस मल मास का नाम पड़ गया पुरुषोत्तम मास। तो इसी के कारण जो है मल मास को हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। पद्म पुराण में जो वर्णित है उसका श्लोक आता है, अहम एवस्य मास्य स्वामी पुरुषोत्तमः मद भक्ति प्रद एसो यस पुरुषोत्तम समख्या। अर्थात भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं इस मास का स्वामी हूँ, यह मेरी भक्ति प्रदान करने वाला महीना होता है, इसलिए इसका नाम पुरुषोत्तम मास होगा। तो इस प्रकार से हमने समझा कि भगवान स्वयं इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि ये मास जो है इसका स्वामी मैं स्वयं हूँ और इस मास को जो है मेरे नाम से जाना जाएगा, इसलिए इसका नाम पड़ा पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास में जो है भगवद गीता का अध्याय 15, इसको पुरुषोत्तम योग भी कहा जाता है। तो उस पुरुषोत्तम योग जो 15वां अध्याय है उसके कुछ श्लोकों को, जो कि हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य एसी भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद की लिखी हुई भगवद गीता एज इट इज है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक्स को लेके हम पुरुषोत्तम मास का क्या महत्व है उसके बारे में कुछ बात करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला प्रथम श्लोक होता है वही सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है, भगवद गीता अध्याय 15 जो फर्स्ट श्लोक है। उसमें भगवान कह रहे हैं, ऊर्ध्व मूलम अधम सख्यम अश्वितम प्रहर अव्यम चंदास्मि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि यह भौतिक संसार वास्तव में एक उल्टे वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। तो ऊर्ध्व मूलम का मतलब होता है अधसाख्य, मतलब ये पेड़ जो है उल्टा है। तो ये भौतिक संसार कैसे बता रहे हैं, उल्टे पीपल वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ ऊपर को है और शाखाएं नीचे की हैं। श्रील प्रभुपाद ने इसकी व्याख्या की है, उनके अनुसार श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो संसार हमको दिखता है, जो भी भौतिक संसार या जो हमको मटेरियल वर्ल्ड जो दिख रहा है, वो वास्तव में एक इमेज है, या इसको बोलते हैं प्रतिबिंब है। तो जब हम जल में देखते हैं तो जिस प्रकार से जल में हमारी आकृति उल्टी दिखती है, तो उसी प्रकार ये भौतिक संसार जो है क्या है, एक प्रतिबिंब है। तो नदी के जल में किसी वृक्ष का प्रतिबिंब जिस प्रकार से उल्टा दिखाई देता है, वैसा ये जो संसार वास्तव में क्या है, आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। क्योंकि हमको पता है कि जो आध्यात्मिक जगत है, अर्थात जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसका प्रतिबिंब भी हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है मटेरियल वर्ल्ड के रूप में। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो प्रतिबिंब है मटेरियल वर्ल्ड यानी भौतिक जगत, वही हमको इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। हम अधिकांश समय इस प्रतिबिंब को ही सत्य मानकर उसी के पीछे भागते रहते हैं। धन, प्रतिष्ठा, पद, परिवार और इंद्रिय सुख से ही अपना
पूरा जीवन निकाल देते हैं, लेकिन वास्तव में ये सब अस्थाई है। तो ये श्लोक क्यों हमको सिखाता है? तो श्रील प्रभुपाद इस श्लोक में व्याख्या कर रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत है ये आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, और आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब होने के कारण इस संसार में जो भी है उसी को हम सत्य मानकर उसके पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जबकि वास्तव में वो सत्य नहीं है। सब भगवान का सच्चिदानंद रूप हम समझ पाए वो सत्य है, लेकिन उस सत्य को छोड़ के हम धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, उसी के पीछे पूरा जीवन और इंद्रिय सुख, जिसको बोलते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन, उसी में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं और वास्तविक सत्य को हम नहीं पहचान पाते। जबकि हमको पता है कि ये सब जो भी हम जिसके पीछे भाग रहे हैं वो सब अस्थाई है, अर्थात वो सब कभी ना कभी एक ना एक दिन खत्म होगा। मास हमको वास्तव में ये समय देता है कि किस प्रकार हम कुछ उस पूरी संसार की भागदौड़ को छोड़ के जो वास्तव में हमारा मूल है, जिससे हम उत्पन्न हुए हैं, अर्थात जो हमारी जड़ है, उसकी ओर देखें कि वास्तव में हम कहाँ से आए हैं और हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जब हम गीता का अध्ययन, नाम, जप और भक्ति करते हैं, तब हम वृक्ष की शाखाओं से हटकर उसकी जो मूल जड़ है उसकी ओर पहुंचने का प्रयास करते हैं। इसको आप ऐसे भी समझने का प्रयास कर सकते हैं कि आजकल जैसे होता है कि हम अपनी शरीर को डिटॉक्स कराने जाते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत से सीरप, बहुत सी चीज़ें करते हैं, या आजकल हम आयुर्वेद का सहारा लेते हैं, पंचकर्मा कराते हैं, अपने शरीर को डिटॉक्स कर रहे हैं। हम अपनी बिजी रूटीन से कुछ दिनों का ब्रेक लेते हैं, तो वो ब्रेक के द्वारा हम अपने शरीर को डिटॉक्स कर सकते हैं, लेकिन आत्मा का डिटॉक्सिकेशन नहीं होता। तो वास्तव में भगवान ने हमको 3 साल के बाद जो एक ये महीना आता है पुरुषोत्तम मास, उसमें यह मौका दिया है हमको कि किस प्रकार से हम अपनी आत्मा को भी डिटॉक्स कर पाएं। और डिटॉक्स करने का सबसे अच्छा साधन क्या है? पुरुषोत्तम मास में नाम जप करना, भगवान का प्रवचन सुनना, भगवत गीता पढ़ना, भागवतम का अध्ययन करना। इस प्रकार से हम अपने आत्मा को भी डिटॉक्स कर पाएंगे। इस प्रकार से भगवान जो है 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में बता रहे हैं, ना तद्य भास्यते सूर्यो ना संस्करो न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान कह रहे हैं कि मेरा परम धाम ऐसा है ना जहाँ सूर्य, अग्नि और चंद्रमा किसी की आवश्यकता नहीं होती। वहां पहुंचने के बाद जीव इस संसार में वापस नहीं आता। श्री प्रभुपाद व्याख्या में बता रहे हैं श्लोक की कि आधुनिक सभ्यता मनुष्य को बेहतर घर, बेहतर वाहन, बेहतर सुविधाएं दे सकता है, लेकिन जो 4 मूल कारण हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, अर्थात जन्म, बर्थ, ओल्ड एज, डेथ और रोग, इस समस्याओं का समाधान नहीं दे सकता। हम कितनी भी साइंस हमारी कितनी भी प्रोग्रेस कर ले, हम अपने सारे भौतिक कष्टों को तो दूर कर सकते हैं। बेहतर घर, बेहतर सुविधाएं, बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड, वो सब क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं। हम अपनी दवाइयों के अनुसार जो है अपनी कुछ एज को भी बढ़ा सकते हैं। बहुत से साइंस इसी पर जो है रिसर्च कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम जेनेटिक कोड के द्वारा जीन्स में बदलाव करके अपनी एज को बढ़ा सकें, अपनी उम्र को बढ़ा सकें। लेकिन फिर भी ये सब चीज़ कभी ना कभी अंत होगा। हम युगों से देखते आ रहे हैं कि असुर जो है भगवान से प्रार्थना करते थे कि अमर हो जाएं, लेकिन हमने देखा कि कोई भी अमर नहीं है, सभी का कभी ना कभी नाश होता है। लेकिन यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम इन सब अपनी मॉडर्न एम्यूनिटीज़ के द्वारा अपने जीवन को बेहतर तो बना सकते हैं, लेकिन जो 4 हमारे मुख्य कारण हैं इस संसार में, उसका प्रश्न अब तक अभी नहीं ढूंढ सकते। वो क्या है कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, अर्थात बर्थ, ओल्ड एज, मिजरी और डेथ के पीछे क्या कारण है, वो हम इस समस्या से द्वारा समाधान यही कर सकते हैं। तो भगवान वास्तव में श्लोक के माध्यम से क्या बता पा रहे हैं कि जो आत्मा है उसका ये वास्तविक घर नहीं है, उसका वास्तविक घर है भगवान का शाश्वत गोलोक धाम। तो यदि हम भगवान के गोलोक धाम में जाना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे मानिए कि यदि आप कुछ दिन के लिए विदेश यात्रा पे स्विट्जरलैंड, अमेरिका या लंदन गए, तो आपका वास्तविक देश नहीं है, आपका वास्तविक देश भारतवर्ष ही है। आपको कभी ना कभी वहाँ लौट के आना ही होगा। उसी प्रकार से ये जो हम भौतिक संसार देख रहे हैं ये हमारा वास्तविक घर नहीं है। वास्तविक घर हमारा भगवान का श्री गोलोक धाम वृंदावन है। तो यदि हम इस संसार से मुक्ति पाना चाहते हैं तो पुरुषोत्तम मास उसका हमको बहुत सुंदर एक समय देता है कि किस प्रकार से हम भगवान के पास जा पाएं। क्योंकि हम पूरे महीने और कई वर्ष जो अपने अलग अलग कामों में बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, लेकिन यदि हम पुरुषोत्तम मास को सीरियसली लेके इसमें जो भी धर्म, कर्म, कार्य करते हैं उसका फल हमको कई लाख गुना मिलता है। और इस सब बिजी होते हुए हम भगवान के प्रति कुछ 1 महीना व्रत पालन करके भगवान के धाम को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से भगवान जो है फिर 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में हमको बता रहे हैं,
माम एव सोमो जीव लोके जीव भूत सनातना मना स्थानद्रियानि प्रकृति स्थानी कर सती। अर्थात इस संसार में सभी जीव मेरे सनातन अंश हैं, लेकिन वे मन और इंद्रियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद व्याख्या कर रहे हैं कि ये गीता के सबसे प्रमुख श्लोकों में से आता है। भगवान प्रभुपाद हमको समझा रहे हैं कि जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता, लेकिन वह भगवान का अंग अवश्य है। तो यदि हम कोशिश करें कि हम भगवान बन जाएं, तो हम भगवान बन नहीं सकते, लेकिन हम भगवान के अंश अवश्य हैं। जैसे कि सूर्य की किरण सूर्य का अंश है, वैसे ही जीव जो है वो भगवान का अंश होता है। तो यदि सूर्य की किरण ये क्लेम करे कि मैं सूर्य हूँ, ऐसा नहीं है। सूर्य है, सूर्य की किरण है, लेकिन सूर्य की किरण ये कह सकती है कि वो सूर्य का अंश है, लेकिन वो संपूर्ण सूर्य नहीं है। इसी प्रकार से हमारा दुख इसलिए है, जो भी हम अपने जीवन में दुख फेस करते हैं या संसार में जो भी हमको कष्ट आते हैं, वो इसलिए है क्योंकि हम अपना मूल कारण भूल चुके हैं। मूल कारण क्या भूल चुके हैं? मूल कारण हम ये भूल चुके हैं कि हम उस परमपिता अविनाशी परमेश्वर का जीव अंश हैं। यदि हम ये मान लें कि हम उनका अंश हैं, तो हमने क्या किया अपनी पहचान? हमने मान लिया कि जो मेरी पहचान है वो मेरा ये शरीर है। हम अपनी आत्मा से अपना संबंध भूल चुके हैं। तो यदि हम अपनी पहचान इस शरीर को ही मानेंगे, तो हम हमेशा इस संसार में भटकते रहेंगे। हम मानते हैं मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, लेकिन ये सब हमारी एक टेम्पररी पहचान है। हमारी वास्तविक पहचान क्या है? वास्तविक पहचान ये है हमारी कि वास्तव में मैं क्या हूँ? मैं भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का क्या हूँ? एक दास हूँ, और शुरू नित्यता से भगवान श्री कृष्ण का ही दास रहा हूँ। यदि हम ये मान लेते हैं तो यही हमारी वास्तविक पहचान है। तो पुरुषोत्तम मास कहता है कि जो हमारी आध्यात्मिकता खो गई है, यानी जो स्पिरिचुअलिटी हम खो चुके हैं, उसको पुनः प्राप्त कैसे किया जाए, ये पुरुषोत्तम मास हमको सिखाता है। और 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं ही पुरुषोत्तम हूँ। यस्मत् शरम अथतो अहम अक्षरद अपि चोत्तमा ही अतोमसी लोके वेदे चा प्रतिता पुरुषोत्तमा। मैं नश्वर और अविनाशी दोनों में श्रेष्ठ हूँ। भगवान कह रहे हैं कि चाहे तो वो इमॉर्टल हो या मॉर्टल हो, दोनों ही में मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। इसलिए वेद और संसार में मुझे पुरुषोत्तम कहा जाता है। इसलिए वेदों में भी और पूरे संसार में भी हम भगवान को श्री पुरुषोत्तम के रूप में उनको मानते हैं। श्रील प्रभुपाद इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि 3 प्रकार की सत्ता है। शर अर्थात इस संसार में सभी नश्वर जीव, अक्षर अर्थात मुक्त आत्माएं, और पुरुषोत्तम अर्थात भगवान श्री कृष्ण। भगवान ना तो साधारण जीव हैं और ना ही केवल वो निर्गुण ब्रह्म है, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को हम बोलते हैं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वो हैं श्री कृष्ण। इसलिए इस मास का नाम भी श्री पुरुषोत्तम मास है। जब भगवान ने अपना नाम अधिक मास को दिया, तो इस माध्यम से वास्तव में वो ये संदेश दे रहे हैं कि जो भी इस मास में मेरी शरण ग्रहण करेगा, उस पर मैं विशेष कृपा प्रदान करूंगा। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से ये पुरुषोत्तम मास इतना महत्वपूर्ण है, और पुरुषोत्तम मास की जो व्याख्या है जो 15वें अध्याय में किस प्रकार से भगवान कह रहे हैं। तो जो हमको बता पड़ रहा है गीता में, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं स्वयं पुरुषोत्तम हूँ, और उसी पुरुषोत्तम नाम को जो है भगवान ने इस मास को दिया है। तो इस मास का इसलिए महत्व इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो भगवान के गुण हैं वही सारे गुण इस पुरुषोत्तम मास में भी आते हैं। ये ठीक इसी प्रकार से है जैसे कि मैं बोलूँ कि मेरा नाम है और मेरा अमुक नाम सरनेम है, तो जिस तरह से जेनेटिकली मेरे जो कुछ गुण होंगे वो मेरे पुत्र या पुत्री में आएंगे, उसी प्रकार से जब भगवान ने उसको मास को स्वयं स्वीकार ही कर लिया, अपना नाम उसको दे दिया, उसी प्रकार से भगवान के जो गुण थे वो स्वतः रूप से ही उस महा में या उस मास में ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। पद्म पुराण की महिमा क्या है? पद्म पुराण में जो इसमें के बारे में बताया गया है पुरुषोत्तम मास की व्याख्या, उसके हम कुछ सेलेक्टेड श्लोक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दानम व्रतम तपा स्नानम जपो होम सुराचनम यत्कृतम पुरुषोत्तमे तत्कोटि गुणितम भवेत। अर्थात पुरुषोत्तम मास में किया गया दान, व्रत, तप, जप और भगवान की पूजा करोड़ों गुना फल हमको प्रदान करती है। इसका गहन अर्थ क्या है? यहाँ करोड़ों गुना का अर्थ केवल भौतिक पुरस्कार नहीं है कि आप सोचे कि मैंने किसी एक गरीब की मदद कर दी है, कहीं 10 रुपये दान कर दिए तो भगवान उसके बदले मुझे 1 करोड़ रुपए दे देगा, ऐसा नहीं है।
प्रभुपाद कहते हैं कि इसमें सबसे भक्ति का सबसे बड़ा फल क्या है, यदि इस महीने हमारा जप अधिक ध्यानपूर्ण हो जाए, गीता के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ जाए, भगवान के नाम में हमारी रुचि बढ़ जाए, यही सबसे बड़ा लाभ है। तो इसको भौतिक रूप से मत देखिए, इसको आध्यात्मिक रूप से देखिए कि आपका जाप में ज़्यादा मन लगता है, आप जो है भगवत गीता और भागवतम ज़्यादा ध्यान से पढ़ते हैं और भगवान के नाम में आपकी रुचि और दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। तो पुरुषोत्तम मास में और आप क्या विशेष संकल्प ले सकते हैं? पुरुषोत्तम मास में और आप विशेष संकल्प ले सकते हैं कि किस प्रकार से आप जो है कुछ नियम निर्धारित कर सकते हैं कि इस पूरे मास में मैं इन श्लोकों का अध्ययन करूंगा, इस पूरे मास में इन चैप्टर्स का अध्ययन करूंगा, इस पूरे मास में मैं श्रीमद् भागवतम का ये अध्याय पूरा करूंगा, या इस पूरे मास में मैं जो भी मेरे हमारे धाम होते हैं, वृंदावन है, गोवर्धन है, ये जो भी ऐसे धाम है वहाँ जाके कुछ दिन के लिए निवास करूँगा, चाहे वह 2 या 3 दिन हो। और विशेष रूप से इसमें मास में बताया गया है कि यदि आप किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं और पवन पावनी या जिसको बोलते हैं पतित पावनी गंगा में स्नान करते हैं, तो उसका भी महत्व बहुत विशेष रूप से बताया गया है। अंत में हम आपको एक छोटी सी कथा के रूप में पुरुषोत्तम मास की विशेष व्याख्या बताना चाहेंगे कि एक बार श्री नारद मुनि जो है भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे पुरुषोत्तम मास की व्याख्या के बारे में, उसके बारे में और क्या कर सकते हैं, उसमें पुरुषोत्तम मास का महत्व इतना क्यों है, वो जानने का प्रयास करते हैं। तो भगवान विष्णु नारद मुनि से कहते हैं कि आप जाइए, वहाँ पर एक नदी में एक मछली है, वो आपको जो है पुरुषोत्तम मास का महत्व बताएगी। अब नारद मुनि सोचते हैं कि मैं तो भगवान के पास आया था पुरुषोत्तम मास का महत्व जानने, ये मुझे जो है मछली के पास भेज रहे हैं। खैर, जो भगवान की इच्छा थी, भगवान की आज्ञा थी, भगवान की इच्छा अनुसार नारद मुनि जो है एक नदी के पास आते हैं और वहाँ पे जो मछली होती है उससे प्रश्न करते हैं कि हे मत्स्य देवता, मुझे बताइए कि पुरुषोत्तम मास का महत्व क्या है। तो भगवान नारद मुनि जैसे ये प्रश्न करते हैं, मत्स्य अपना जीवन त्याग देती है, उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। लेकिन प्राण पखेरु उड़ने से पहले वो नारद मुनि को बताती है कि हे नारद मुनि, आप यहाँ पे आए हैं, थोड़ी दूर जो है एक बछड़े का जन्म होने वाला है गाय के द्वारा, आप वहाँ पर जाइए, वो बछड़ा आपको पुरुषोत्तम मास का महत्व बताएगा। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है, अब जब मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो मैं उस बछड़े के पास भी जाता हूँ। तो थोड़ी दूर में गौशाला थी, नारद मुनि वहाँ जाते हैं, उस बछड़े से पुरुषोत्तम मास का महत्व पूछते हैं, जो कभी पैदा ही हुआ था। तो जैसे ही मैं नारद मुनि को देखा, बछड़ा बोलता है कि मैं अपने प्राण त्यागने वाला हूँ, कुछ ही क्षणों में, थोड़ी दूर में एक शुक है अर्थात तोता है, उसके एक बच्चा होने वाला है पेड़ पे, वहाँ जाइए, वो आपको जो है इसका महत्व बताएगा। और उसके कहने के बाद उस बछड़े ने भी अपने प्राण त्याग दिए। अब नारद मुनि काफ़ी असमंजस में आ गए, नारद मुनि काफ़ी दुखी हो गए कि मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वो व्यक्ति अपने प्राण त्याग देता है, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा। पर चूंकि बछड़े ने कहा था तो अब नारद मुनि जो है उस शुक के पास जाते हैं। तो शुक का जो बच्चा होता है तोते का, वो भी वही कहता है कि यहाँ से थोड़ी दूर जो यहाँ का राजा है, वहाँ पे उसके पुत्र होने वाला है, आप वहाँ जाइए, वहाँ पर आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। और कहकर वो शुक भी अपने प्राण त्याग देता है। अब जब नारद मुनि वहाँ जाते हैं राजा के दरबार में, तो नारद मुनि का जो राजा है उस शहर का, वो जो है बड़ा ही उनका जो है स्वागत सत्कार करता है, उनको प्रणाम करता है और उनका स्वागत करता है और उनसे कहता है कि आप बहुत ही शुभ घड़ी में आए हैं, आज ही जो है मेरे यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ है। और वो तो उस पुत्र को लाया जाता है और पुत्र को जो है वो नारद मुनि की गोद में रखते हैं। नारद मुनि पहले तो उसको आशीर्वाद देते हैं और फिर उसको पूछते हैं कि मुझे जो है भगवान ने भेजा था पुरुषोत्तम मास का महत्व जानने के लिए। पहले मैं मत्स्य के पास गया, मत्स्य ने अपने प्राण त्याग दिए, फिर मैं गाय के पास गया, उसके बछड़े ने अपने प्राण त्याग दिए, फिर मैं शुक के पास गया, उसके बच्चे ने अपने प्राण त्याग दिए, और अब मैं यहाँ पर आया हूँ। यह सुनकर वो बालक जो छोटा सा बच्चा था वो मुस्कुराया और बोला, हे नारद मुनि, आप जो है आप पूछते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि वास्तव में पुरुषोत्तम मास की महिमा क्या है। पुरुषोत्तम मास की महिमा ये है कि आप जब आए तो मैं पिछली बार मत्स्य रूप में ही था, जो भी मेरे प्रारब्ध थे उसके कारण मैं मत्स्य रूप में था। पुरुषोत्तम मास में साधु और आप जैसे साधु के दर्शन होने से मेरी मुक्ति हो गई और मैं बछड़े का रूप मुझे प्राप्त हुआ। आपके दर्शन मुझे वहां पर भी हो गए तो मैंने बछड़े का रूप छोड़कर एक तोते के रूप में जन्म लिया, और चूंकि आपके दर्शन मुझे वहां भी हो गए तो उस तोते के रूप में छोड़ के अब मैं जो है मनुष्य योनि में आया हूँ। और मनुष्य योनि भी कैसी? मनुष्य योनि भी ऐसी जहाँ पे कि मैं एक
राजा के परिवार में मेरा जन्म हुआ, जो कि इतना कुलीन, इतना सुशील, इतना धर्मवान, ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ। तो आप सोचिए कि एक पुरुषोत्तम मास में, जो कि मेरी अलग अलग 84 लाख योनियां थी, उनके अनुसार मुझे फल भोगना था और पता नहीं कितनी मुझे योनियों में जाना पड़ता। उस पुरुषोत्तम मास में मात्र एक साधु के दर्शन से वो मेरी योनियां ऐसे जल्दी जल्दी जो है निभटती चली गई, और आपके दर्शन मात्र से मैं कृपा पात्र हो गया, और अंत में मुझे राजा के घर में मेरा जन्म हुआ। तो इसी बात से आप अंदाजा लगाइए कि सिर्फ आपके दर्शन मात्र से ही मेरा उद्धार हो गया और मेरा मनुष्य योनि में जन्म हुआ। तब नारद मुनि समझे कि वास्तव में पुरुषोत्तम मास का क्या महत्व है। तो पुरुषोत्तम मास में जो 2 महत्व सबसे ज़्यादा बताए गए हैं वो ये है कि किस प्रकार से आप पवित्र धामों में जाते हैं, पवित्र धाम में जो है नदियों में स्नान करते हैं, और वास्तविक साधु को आप जो है प्रणाम करते हैं, वास्तविक साधु के आप चरणों को प्रणाम करते हैं। और जो वैष्णव होते हैं, वो वैष्णव के लिए कोई भी जो उस व्यक्ति ने तिलक लगाया है, कंठी लगाई है, वो उसके लिए वैष्णवी है। आप उसके प्रति द्वेष भाव मत रखिए, आप उसको जजमेंटल मत होइए, आप उसके प्रति अपना कोई भी जजमेंट मत दीजिए। जो भी आपको वैष्णव मिलता है, आप उसके चरणों में प्रार्थना कीजिए, उसका जो है आप चरण धूली अपने माथे से लगाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस पुरुषोत्तम मास में उनकी कृपा से आपको हरि की भक्ति मिले। क्योंकि जब भी हम साधु के पास जाते हैं या मंदिर में जाते हैं या वृंदावन जैसे धाम में जाते हैं, तो वहाँ की हम उन दूसरी चीज़ों को छोड़ करके वहाँ पर क्या हो रहा है, उस मंदिर में क्या पॉलिटिक्स चल रही है, उसका किससे झगड़ा है, इसी में हम अपना तल्लीन हो जाते हैं। तो जब भी आप मंदिर में जाएं, जब भी आप कहीं पर भी जाएं, आपको वहाँ के जो लोकाचार है उस पर ना पढ़ के आपको सिर्फ भगवान से और गुरु से मतलब होना चाहिए। यदि हमारे गुरु महाराज हमेशा कहते हैं कि जब आप गुरु के पास जा रहे हैं तो सत्संग का, यानी इसको बोलते हैं हम कि जब हम जाते हैं तो गुरु का संग क्या है, यानी साधु संग क्या है। साधु संग वो नहीं है कि आप गए, उनको हमने जो है उनका चरण छुए और प्रणाम किया और आशीर्वाद लेके आ गए। साधु संग का वास्तविक अर्थ शास्त्रों में बताया गया है कि किस प्रकार से आप अपने कर्ण अर्थात कानों के द्वारा जो आपके गुरु बोल रहे हैं, जो भी आपको ज्ञान दिया जा रहा है, उसको आप यथावत रूप से ग्रहण करें और उसको अपने जीवन में उतारते हुए, चरितार्थ करते हुए जो है भगवान, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान के चरणों में अपना मन लगाएं।